क्लीन स्वीप होगा, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। वह कुछ भी करें, उनकी सरकार है, कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरों को मौका मिलेगा, तो जब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाता है, तो अनाप शनाप की बातें, जैसा उन लोगों को बोलने की आदत, वो बात वो करते हैं। नमस्कार, दैनिक ज़ीरो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और इस वक्त हम लोग हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में। आजमगढ़ में वर्तमान में समाजवादी पार्टी की 10 में से 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 बसपा में है और 1 सीट भाजपा के कब्जे में है। और हमारे साथ चुनावी चर्चा में अभी हमारे साथ शामिल हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, जिनसे हम लोग उनकी चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी चर्चा करेंगे, उनसे विस्तृत जानकारी लेंगे कि इस बार अखिलेश यादव की वापसी का क्या रोड मैप है इस बार। हवलदार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 2012 के चुनाव में 9 सीटें थी, क्लीन स्वीप होते होते रह गई थी। 2017 में 5 सीटें आप लोगों ने जीती, उसका क्या कारण था और इस बार उसको दुरुस्त करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, इस समय हमारा संगठन पूर्ण रूपेण चुनाव के लिए तैयार है और हमने बूथ लेवल तक, सेक्टर लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, विधानसभा लेवल तक वह संगठन बहुत मजबूती से हमने तैयार किया है। और वर्तमान समय में परिस्थितियां 2017 से भिन्न है। आज सभी लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। प्रदेश की योगी सरकार से सभी लोग असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इनकी नीतियों से खुश हो। इनकी जन विरोधी नीतियां, चाहे किसान के बारे में हो, किसानों का इन्होंने अनाज का दाम दुगना करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। महंगाई कम करने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। और योगी जी ने 70 लाख लोगों को नौकरी देने का अपने संकल्प पत्र में वादा किया था और आज अपने मुंह से कहते हैं कि 4.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। वो भी वह है मनरेगा के संविदा कर्मी को भी नौकरी देना मानते हैं। तो निश्चित तौर पर नौकरी नहीं किसी को मिली है, न महंगाई घटी है, न किसानों की समस्या दूर हुई है, बल्कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम वो भी बढ़ गया। आज खाने में आने वाले सारे खाद्य पदार्थों से लेकर के तरल पदार्थों तक सारी वस्तुओं के दाम दोगुना हो गए, तिगुना हो गए। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, न उनका महंगाई से लेना देना, न बेरोजगारी से लेना देना, न उनका किसानों की समस्या से लेना देना। आज खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। तो ये जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। और आज वह पुनः जब कोई काम नहीं कर पाता है, विकास का कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई उनके पास आधार नहीं होता है, तो आज फिर पुराने ढर्रे पर वही धर्म मजहब की राजनीति के उतारू हो गए हैं। निश्चित तौर पर जनता अब की बार उनको कड़ा जवाब देगी। अब आने वाले दिनों में जिस तरह का इस समय जनता में, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, सभी लोगों में अखिलेश यादव के प्रति एक लगाव बढ़ा है और सबकी सोच है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को विकास की नए मुकाम पर ले जा सकते हैं और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया भी। 2017 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया था, तो उससे काफी उनको नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार भी सुहेलदेव समाजवादी पार्टी है, जनवादी पार्टी है, उनके साथ भी वो गठबंधन कर चुकी है। तो इसका ये जो गठबंधन वाला जो फॉर्मूला बोला गया है इस बार, वो कितना इस बार सक्सेसफुल आपको लग रहा है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में उतनी सफलता हासिल नहीं हुई थी। देखिए, तब के गठबंधन में हम लोग, जैसे कांग्रेस का गठबंधन था, वो स्वाभाविक रूप का गठबंधन नहीं था। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हमने किया था अपने मनोयोग से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हमको निराशा हाथ नहीं लगी। यह है कि हमारे कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के काम नहीं कर सके और उन गठबंधनों से अब की बार हम लोगों ने यह सबक लिया है कि आप ऐसे दलों से गठबंधन करिए जो दल कहीं न कहीं
कुछ जमीन पर उनके आधार हों, उनके पास वोट हों, और जो वोट फैले हुए हैं, जिन वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई है, उन वोटों का जो हमसे बिखराव हुआ था, उनको बटोरने का काम हम अन्य दलों को मिलाकर छोटे छोटे दलों के साथ कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से लोगों में उत्साह है, सभी जात के लोगों में, धर्म के लोगों में, वर्ग के लोगों में, और जो लोग हमसे हटे थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज होकर के आज अखिलेश यादव के साथ आना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आज जो हमारा गठबंधन बन रहा है वो ज्यादा कारगर है, ज्यादा अच्छा होगा। इस नाते आज सभी दलों का जो गठबंधन है, हम लोग उसे लेकर के बहुमत हासिल करेंगे। कांग्रेस या बसपा के साथ दोबारा गठबंधन करने की कोई संभावना है इस बार दोबारा? नहीं, कोई संभावना नहीं है, न गठबंधन होगा। हमारा गठबंधन जनता से होगा। जनता गठबंधन चाहती है। जनता आज डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को एक साथ देखना चाहती है। जनता प्रदेश में विकास चाहती है। जनता प्रदेश में रोजगार देखना चाहती है। जनता प्रदेश में महंगाई कम करना चाहती है। तो ये चीज आज जनता से हमारा गठबंधन हो रहा है, और इन चीजों का सवाल जनता इसका जवाब देगी। कानून व्यवस्था का एक मुद्दा आजमगढ़ में हमेशा से शुरुआत में रहा था, अभी भी है, और अभी हाल में एक योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ उन्होंने बोला था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिसके पास जब कुछ बोलने को नहीं रह जाता है, सत्ता माने उनको एक ऐसा दृश्य पेश करना चाहिए था, इस तरह के प्रोग्राम पेश करने चाहिए थे, इस तरह की बातें कहनी चाहिए थे कि हमने अपने कार्यकाल में यह विकास का काम किया, हमने इतने रोड बनाए, हमने आजमगढ़ में यह नया काम किया, हमने कुछ इस तरह का काम किया जो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। तो जब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाता है, तो अनाप शनाप की बातें, जैसा उन लोगों को बोलने की आदत, वो बातों वो करते हैं। तो उन बातों का जनता कोई नोटिस नहीं ले रही है, उन बातों से जनता का कोई वास्ता नहीं है। जनता तो आज भुखमरी के कगार पर है। वह महंगाई से निजात चाहती है, वह बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, उनके बच्चे बेरोजगार। तो आज सवाल तो महंगाई, बेरोजगारी का, किसानों की समस्या का है। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा, कई लोगों से हम लोग की बातचीत भी हुई, तो उन लोगों ने कहा कि सिविल सरकार में नहीं बल्कि पिछले सरकार में भी सड़क का कोई भी जाल इतना अच्छा नहीं फैलाया गया है। देखिए, जो लोग कहते हैं या तो उनको जानकारी ना हो, और या किसी मनोभावना से प्रभावित होकर कहते होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिले थे, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए निश्चित तौर पर सड़कों का विस्तार किया गया, और उसमें चाहे आजमगढ़ से गोरखपुर हो, आप सड़क देख लीजिए, वह समाजवादी पार्टी की देन है। आजमगढ़ से जौनपुर का उसी समय का प्रस्तावित पैसा अभी पूरा काम नहीं हुआ। आपका आजमगढ़ से मऊ बन गया, बलिया तक बन गया। आपका आजमगढ़ से फैजाबाद का पहले से ही काम हो रहा था, और इंटीरियर में तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हमने किया। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिसका चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण मेरी समझ से पहली सरकार है जो मेरे समझ से आजमगढ़ में 25 से 30 पुलें, अच्छे पुल बनवाने का काम किया। उसमें एक आपका गोला टू हमारा यह है रौना पार है। आपका अभी आप ये देख लीजिए, आपका ये गांव है जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये पुल है आपका बाईपास से होकर के जाता है बाग लखराव। तो बहुत ऐसे पुल हमने दिए जो सड़कों को जोड़ने का, आम आदमी को आने जाने के रास्ते सुगम किए। आपका यह ऊपरगामी पुल है आपका सिधारी का, हमने यह पुल बनवाया आपका सरफुद्दीनपुर का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना है आपका? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव का विजन था, और उनकी सोच थी, और उनका बड़ा सपना था, और उन्होंने जिस तरह का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प लिया था, उसकी नींव रखा था। 80% जमीनें खरीद ली गई थी, और उसका निर्माण भी उन्होंने शुरू करने का पैसा भी दे दिया था। उस तरह का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरम पूरा किया।
आप उसके लागत घटाने की बात जो उन्होंने कहा, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी जो डिस्टेंस थी, जो एक्सप्रेसवे का मानक था, उसको उन्होंने कम किया। और जो टेंडर में जो कंडीशन डाली गई थी, वो कंडीशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया है और वह घटिया किस्म की सड़क बनी है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आज आप देख लीजिए, तमाम ऐसे काम हैं। लोग आज लखनऊ जा रहे हैं, फिर शाम तक लौट आ रहे हैं। अखिलेश यादव का विजन था कि हम दोनों तरफ हम व्यापार के लिए केंद्र खोलेंगे। कहीं आलू के ढोने जाने के लिए, बाहर जाने भेजने के लिए केंद्र होगा, कहीं मटर का होगा, कहीं अनाज का होगा, कहीं किसी का होगा, जिसके माध्यम से, कहीं दूध का होगा, जिसके माध्यम से लोग अपना सामान बेच देंगे और वह सामान अच्छी जगहों पर जाकर के उसका पैसा सबको मिलना शुरू होगा। यह हमने व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह एक्सप्रेसवे बनाने का सपना अखिलेश यादव ने देखा था। एक्सप्रेसवे जल्दी जल्दी में पूरा कर दिया गया, उसका उद्घाटन करा दिया गया और आज आप बता दीजिए, कहीं ने लिंक रोड जुड़ पाए हैं, न चढ़ने का रास्ता, न उतरने का रास्ता, न वो सुविधाएं। आज तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। तो कुल मिलाकर के एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की एक सोच थी कि सड़कों के निर्माण से हम विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे और यह काम उन्होंने किया था और उसके आधार पर विकास के रास्ते को तय किया था। निश्चित तौर पर जिस तरह का उनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ। गठबंधन में अगर हम सीटों की अगर बात करें तो आजमगढ़ में जैसे 10 सीटें हैं, तो गठबंधन आपने सुहेल देव समाजवादी पार्टी के साथ भी किया है और भी छोटे छोटे दल आपके साथ जुड़े हैं, तो इस बार सीटों का जो डिवीजन होगा वो कौन से हिसाब से होगा? अब देखिए, यह तय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और यह उनके ऊपर है। बाकी हम लोग यहाँ हम जिले स्तर पर उसको नहीं बता। इस बार क्या है, मतलब 2012 में जैसे 9 सीटें थी, तो इस बार वापसी करते हुए आप क्लीन स्वीप भी करेंगे या इस बार सीटों का क्या आपका विनिंग फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लीन स्वीप होगा, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर आजमगढ़ नहीं, जो हमने अगल बगल देखा या प्रदेश की जो स्थिति है, सब लोग चाहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तभी इस देश का कल्याण है। कानून व्यवस्था को ले लीजिए, केवल अखबारों में वह आ रहा है, मीडिया पे उनकी बातें चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप देखिए अपराध बढ़े और निश्चित तौर पर जो पहले का वो था अपराध, जिस तरह का पहले का नहीं सर, लोग डर के नाते अपराधियों के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, डर के नाते अपराधियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो स्थिति ये जो उनके कहने में बहुत फर्क बहुत बड़ा है। वह कहते कुछ और कर कुछ और रहे हैं और जो जमीन की स्थिति है वो बहुत दूसरी। चाहे वो विकास की बात कर रहे हैं उसमें भी फर्क है, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो भी, उसमें भी फर्क है। आज जो भी वह वादे किए थे, एक भी काम पूरा नहीं किया, उनके वादे करने में भी फर्क है। तो आज तमाम फर्क ही फर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा नहीं कर पा रही है, इस कारण आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, योगी जी से नाराज है। देखिए, वह नाम बदलने में माहिर है। अभी वह कुछ भी करें, उनकी सरकार है, कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरों को मौका मिलेगा तो जो जिसकी पहचान से जो जाना जाता है वो पहचान पुनः कायम हो जाएगी। तो ये था हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, जिनका कहना था कि प्रदेश चाहता है कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने, तभी जाके प्रदेश का कल्याण होगा। फर्क आएगा, फर्क कितना आएगा ये 2 महीने में अभी पता चल जाएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव कुछ ही महीनों में बस होने वाले हैं। दैनिक सरियों के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।